हाय, दिस इज डॉक्टर हर्षित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नीट पीजी के इतने बड़े सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। हमें फर्स्ट एड बुक यूज करनी चाहिए या फिर खुद के नोट्स बनाने चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों जरूरत है हमें समरी की या फिर एक फर्स्ट एड बुक को में समरी बनाने की या फिर खुद से लिखने की। तो देखो, जो पहले तुमने एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था तो उसमें फिजिक्स आई थी, केमिस्ट्री आई थी, जिसका आगे कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नीट पीजी भी ऐसा ही एग्जाम है। वो एक मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, रट के जाके उल्टी करके आनी है। अगर तुम एमएलई का पैटर्न देखोगे ना तो बहुत कुछ वही पूछते हैं। इवन बायोकेम या फिर एनआर्ट का क्वेश्चन भी जो तुम डेली प्रैक्टिस में करोगे। डेली प्रैक्टिस में वही होती है जो जीपी की प्रैक्टिस होती है यूके में, कि आप ईएनटी में थोड़ा बहुत देखते हो, आप ऑप्थेल्म में फॉरेन बॉडी देख लिया, ठीक है, आपने जनरल सर्जरी में डायबिटिक फुट देख लिया। तो जो आप जीपी की प्रैक्टिस होती है, और आपने मोस्टली पेशेंट इंटरनल मेडिसिन वाले होते हैं, तो यही क्वेश्चन का उनका पैटर्न है, इसलिए उसको सोल्व करने में भी मजा आता है और वो लॉजिकल है। अनफॉर्चुनेटली नीट पीजी या आईएनआई का ऐसा पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन पहले आपको याद ज्यादा करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा कम है। ठीक है, तो याद करने का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो एक मेमोरी बेस्ड एग्जाम हो गया। मेमोरी बेस्ड एग्जाम का एक ही रूल है, जितना अच्छा याद करके तुरंत करके आ जाओगे, ठीक है, उतने अच्छी तुम्हारी रैंक आएगी। ये मुझे रियलाइज हुआ अपनी गलती करने के बाद। मुझे लगता था कि अगर मैं 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, रेगुलर पढ़ाई करूंगा, तो मैं एग्जाम अच्छे से क्लियर करके आऊंगा और मेरी अंडर 1000 रैंक आ जाएगी, जो कि नहीं हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोलूं अपने बारे में जिससे तब तुम्हें मेरी बात पे यकीन हो। मैं अनस्क्रिप्टेड ही वीडियो रखना चाहता हूं कि जो सच है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई घुमा नहीं रहा। और इसीलिए ही तुम ये वीडियो देख रहे हो, वरना जो मैं बता रहा हूं पहले से फर्स्ट एड वर्सेस खुद का नोटबुक समरी कैसे बनाए भर के नीट पीजी की गाइडेंस है, तो कोई स्पेशल मैं क्या बता रहा हूं वो यही है कि ये अनस्क्रिप्टेड है। यही मेरा यूएसपी है, समझ लो। तो अब क्योंकि एग्जाम रटने वाला है तो ये मैटर करता है कि तुम 3 महीने में कितना ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। अगर तुम 3 महीने में रिवाइज कर पाओगे, अपूर्व मेहरा सर कहते हैं रिवाइज करना सबसे ज्यादा मैटर है। रिवीजन 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 तभी हो पाएगा जब विजन हुआ हो। तो एक बार तुमने विजन कर लिया, पढ़ लिया, अब तुम्हें रिवाइज करना है। तुम 3 महीने में कितना रिवाइज कर पाओगे, तुम लास्ट के 1 महीने में कितना रिवाइज कर पाओगे, और तुम लास्ट के 1 हफ्ते में कितना रिवाइज कर पाओगे। यही सारा खेल डिसाइड करेगा कि तुम्हारी नीट पीजी में रैंक कितनी अच्छी आएगी या आईएनआई में रैंक कितनी अच्छी आएगी। एक बच्चा जिसने 5 साल कॉन्स्टेंटली मेहनत की लेकिन लास्ट में स्प्रिंट नहीं वो भागा, वो पीछे रह जाता है उस बच्चे से जिसने लास्ट इंटर्नशिप के बाद स्टार्ट किया तैयारी कर रहा और लास्ट के 3 महीने में जान लगा दी। क्यों? क्योंकि याद ही नहीं रहता, सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर तुमने कुछ जनवरी में स्टार्ट किया तुम अगस्त तक भूल जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें मई में ही स्टार्ट करना है, तभी तुम्हें पढ़ना है, तभी तुम्हें याद रहेगा। तो अब उसका एक ही तरीका है, या तो कोई एक बुक पहले से लिखी हुई हो जिसमें क्लिनिकल वगैरह हो, जिसमें तुम ऐड कर दो, जो कि है फर्स्ट एड। दूसरा है कि तुम खुद की बनाओ। ठीक, अब इसमें डाउट है कि हम फर्स्ट एड करें कि खुद की बनाएं। अगर तुम्हारे पास 4 से 5 महीने बचे हैं तो फर्स्ट एड में ही एनोटेट मतलब बनाने में फायदा है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम पहले पूरा सिलेबस कवर करो, उसके बाद पास्ट ईयर 5 साल के क्वेश्चन लगाओ, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लो एक अलग से पेपर पे लिस्ट में, जैसे मैंने अभी अपने निकाल रखे थे, यहाँ पे है। तुम एक लिस्ट बना लो, उसके बाद क्या करो, क्या कहते हैं, उन टॉपिक्स को मेक श्योर करो कि जो तुम अपनी 20th नोटबुक बनाओगे, समरी लिखोगे, उसमें वो सारे कवर हो रहे हो, मतलब 5 साल के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हो। ठीक है, तो ये इसका स्टेप वाइज जो प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा। पहले तुमने सारा पढ़ा, तुमने क्वेश्चन बैंक किया, तुमने 5 साल के क्वेश्चन निकाले, तुमने 5 साल के टॉपिक्स लिखे, फिर क्वेश्चन बैंक में से जो तुम्हें लगा बार बार रिपीट हो रहा है या इंपॉर्टेंट है वो लिखा, और उन सबको लेके अपनी समरी बनाई। तो बेसिकली ये वो तुम्हारी कॉपी है जिसमें वो है जो तुम्हें टफ लगता है और जो इंपॉर्टेंट है जो तुम भूल जाओगे। दूसरा ये वो है जिसे पढ़ के तुम्हारे ऑलमोस्ट 60 से 70% क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है उसे बुक को बनाने का। ठीक है, ये तब तुम कर रहे हो जब तुम्हारे पास 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास 6 महीने ही है, तो तुम 5 साल के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट एड वाली बुक में ऐड कर लो। वो बुक पहले से उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो उसमें लिखा हुआ है वो 90% इंपॉर्टेंट है, उसमें निमोनिक्स वगैरह सब है, उसी में तुम ऐड कर लो। अब रही मेमोरी की बात, देखो, जितना खुद से लिखने से एक्टिवली मेमोरी होती है, बनती है, उतना कभी भी किसी और की लिखी हुई बुक से नहीं आती है। सच्चाई है, तुम मानो चाहे ना मानो, चाहे तुम कुछ भी कह लो कि भाई मेरे को तो लिखा हुआ टेक्स्ट याद रहता है, खुद की राइटिंग मुझे समझ में नहीं आती।
वो सब एक्सक्यूज हैं नोट्स ना बनाने के, काम चोरी के। जितना अच्छा खुद का लिखा हुआ याद रहता है उतना अच्छा नहीं याद रहता जब कोई और लिखता है, क्योंकि तुम खुद के फ्लो चार्ट्स बनाते हो, तुम्हें ऐसे पता होता है उस तीसरी लाइन पे मैंने कोने पे लिखा था, उसका मैंने एक कलर यूज किया था, जब मैं लिख रहा था तब कोई बीच में आ गया था। तो ये सब मेमोरी के ट्रिगर्स हैं, ठीक है। तो इसमें लड़ाई करनी ही नहीं कि मैं खुद को नोट्स बनाऊं या फिर मैं किसी और के बनाए भी लूं, या मैं किसी और ने जो रिवीजन प्रोग्राम बना रखा है तुम उनकी क्लासेस अटेंड करो, उसमें कोई शक नहीं है, वो तुम्हें इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो क्लास तुम्हें याद रहेगी। लेकिन जितने अच्छे तुम्हारे खुद के फ्लो चार्ट, तुम्हारे खुद के नोट्स होंगे, उतना तुम्हें अच्छा याद रहेगा और उतना अच्छा तुम्हारा रिवीजन होगा। ये सबसे बड़ी मेरी गलती रही, मैंने बहुत लेट किया, मुझे पहले करना चाहिए था। मैं चाहता हूं तुम ना करो ये काम, ठीक है। अब आता है कि बनाए कैसे 20th नोटबुक, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। कंसाइज करना सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें, कि कंसाइज करें कैसे। तो देखो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तुम्हें ना मैं दिखाता हूं मैंने कैसे किया हुआ है। कोई भी पेपर लेके, कोई भी पेपर लो, उसको ऐसे दो उसमें डिवाइड, फोल्ड कर लो, ठीक है। अब तुम आधा इधर लिखोगे और आधा इधर लिखोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर लिखोगे और इधर लिखोगे। जब भी तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी और अननेसेसरी स्पेस खाली रह जाता है। लेकिन जब तुम पेपर को फोल्ड कर देते हो और ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो तो तुम बहुत कम पेपर में बहुत सारा लिख पाते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके तुम्हारे अपने नोट्स बनाने हैं। मोर देन 2 पेन यूज करने, ब्लैक, ब्लू और रेड, ठीक है। 3 पेन यूज करने, ग्रीन चाहो यूज करो ना करो, जितना कलरफुल होगा, ठीक है, ठीक है। तीसरा स्ट्रेटेजी जो तुम्हें रखनी है, तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है, तुम्हें डायग्राम बनाना है और तुम्हें टेबल बनानी है। पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, सबसे बड़ा इशू। ऐसा नहीं कि जो उसमें लिखा है वही छाप दिया, ठीक है। पैराग्राफ नहीं लिखना है। मान लो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि एक उसका पहले डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं, ना उसके पैथोजेनेसिस का कि कैसे हुआ क्या हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके डिफरेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेट में दर्द है तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस उसका वो हो गया, उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सेप्सिस है, इन्फेक्शन है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ट्रीटमेंट, इससे ज्यादा कि सूडो हाइपोनेट्रियमा होता है कि नहीं, तो तुम्हें ये सब नोट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे पहले और डायबिटीज वर्सेस होम उसका हाइपरस्मोलर कोमा उसका टेबल बनाना है। ये सब चीजें ऐसे ऐड करनी है, ये नहीं कि उसमें फ्लो चार्ट पैथोजेनेसिस बना रहे हो, इररिलेवेंट है वो, फिर वो समरी का मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसमें तुमने फिर से अपने वही नोट्स क्रिएट कर दिए। तो एक स्मार्टली इन नोट्स को बनाना है और तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम जल्दी रिवाइज कर पाओगे और तुम्हें अपने ग्रैंड टेस्ट में उसका फायदा दिखेगा। अब तुमने जो बनाया, तुम्हें हमेशा डाउट रहेगा कि क्या पता इसमें से ना आए, क्या पता इसमें से मैं सब क्वेश्चन ना कवर करवाऊं। उसका तरीका यह है चेक करने का कि तुम उसको करने के बाद ग्रैंड टेस्ट करो। अब इस कॉपी को पढ़ के जब तुम ग्रैंड टेस्ट सोल्व करोगे और तुम देखोगे कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तुम्हें ज्यादा याद रह रहा है, तुम्हारे आसान क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है आसान क्वेश्चन जो है वो कम गलत हो रहे हैं, क्योंकि तुमने इसको बार बार पढ़ा है, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और तुम्हारा जो प्रोग्रेस है, जो जेब कर आता है उसमें ग्रैंड टेस्ट के रिजल्ट्स में, वो दिखेगा। तुम्हें कोई भी डाउट हो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, यहीं पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।